भजनलाल सरकार ने 15 जनवरी 2024 से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू किया था और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए थे। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की इस मुहिम को वन विभाग और खान विभाग के कुछ अधिकारी कमजोर करने में लगे हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में खनन माफिया अब भी सक्रिय हैं। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में खनन माफियाओं द्वारा बड़ी संख्या में अवैध खनन किया जा रहा है। उसी बंसी पहाड़पुर में जिसके पत्थर से ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। पहाड़पुर की अवैध खानों में हजारों की तादाद में पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं। हम खुद बंसी पहाड़पुर के उन पहाड़ों में गए जहां खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। कई जगह अवैध खानों में पत्थर काटने वाली बरसों मशीन भी मिली। वहीं कई अवैध खानों में LNT मशीन के ताजा निशान मिले, जिससे प्रतीत होता है कि अवैध खनन का काम वर्तमान में भी चल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे सैकड़ों की संख्या में अवैध खानों में पत्थर का स्टॉक पड़ा हुआ है। अवैध खानों में पड़ा हुआ यह पत्थर का स्टॉक किसी अंधे व्यक्ति को भी दिख सकता है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग और माइंस विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहो तो आपको भी सैटेलाइट मैप के जरिए अवैध खानों में पड़ा हुआ पत्थर का यह स्टॉक दिखाई दे जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां अवैध खनन किया जा रहा है उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर फॉरेस्टर का ऑफिस है। लेकिन मजाल है कि फॉरेस्टर साहब अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई कर सकें या अवैध खनन को बंद करा सकें। प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से भजनलाल सरकार की अवैध खनन रोकने की मुहिम में अड़चनें आ रही हैं। CAG की रिपोर्ट में भी यह जिक्र किया गया है कि नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बंसी पहाड़पुर में स्थानीय लोगों द्वारा काफी लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है और जो भी सरकारें रहीं उन्होंने भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते गए और अवैध खनन चरम पर पहुंच गया। वर्तमान में भी विजय गुप्ता और RSML के प्लॉट पर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय अवैध खनन होने दे रहा है। अवैध खनन न केवल पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सामाजिक संगठनों द्वारा बार बार इस मुद्दे पर चिंता जताई गई है, फिर भी खनन माफियाओं की गतिविधियां बेरोक टोक जारी हैं। अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ साथ सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। इसके अलावा अवैध खनन करने वाले लोगों द्वारा टैक्स भी नहीं दिया जाता है, जिससे सरकार को भारी घाटा होता है। वहीं अवैध खनन करने वाले सस्ती कीमत पर पत्थर बेचते हैं, जिससे वैध खनन करने वालों की बिक्री में कमी आती है और उन्हें नुकसान होता है। और सबसे जरूरी, अवैध खनन से अपराध में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जहां अवैध खनन किया जाता है वो सरकार की संपत्ति होती है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ऐसे में हर कोई उस अवैध खनन की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और अपराध बढ़ता है।